जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, जो सिलसिला आज से 3 दिन पहले शुरू हुआ था, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शंस को लगाया और कल रात को यूएसए के एक सेनेटर ने सीधा चेतावनी दे दी कि हम लोग इंडिया की इकोनॉमी को क्रश कर देंगे बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। उस सिलसिले में दोस्तों इंडिया इज नाउ नॉट होल्डिंग बैक, बल्कि सिचुएशन यहां पे आ चुकी है कि इंडिया अब रिटेलिएट करने लग चुका है। सबसे पहले तो जो हमारे दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने आज दोपहर में ही एक इंटरव्यू में यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी है और उसको लेकर इंडिया को जो भी स्टेप्स लेने पड़े वो इंडिया यहां पर लेगा ही लेगा। इन्होंने इंडिया की सोवरेनिटी के बारे में जिक्र किया, इंडिया की प्रायोरिटीज के बारे में जिक्र किया और साफ साफ यहां पे कह दिया वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू, यानी कि अब जो भी कदम इंडिया लेगा वो अपनी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए लेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली है दोस्तों, नायरा एनर्जी जिसकी वो वाली रिफाइनरी थी जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस को लगाया था, उस कंपनी के द्वारा यहाँ पे 3 बड़े कदम हैं जो कि लिए जा चुके हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ओपन वार्निंग दे दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपने अपने सैंक्शंस को नहीं हटाया तो हम लोग आपके खिलाफ लीगल रिकोर्स भी ले सकते हैं, मतलब कि ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का केस हम आपके ऊपर शुरू करेंगे। नंबर 2 दोस्तों, इन्होंने ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन को डराना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन भारी मात्रा में इंडिया से डीजल को इंपोर्ट करता है, लेकिन इन्होंने अब वहां से शिफ्ट करते हुए जो हमारे डीजल का जो आइटम्स जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जाती थी उनको अब हम लोग डाइवर्ट करके एशियाई मार्केट्स में और अफ्रीकन मार्केट्स में भेजने का प्रयास कर रहे हैं सो दैट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। एंड द बेस्ट पार्ट, नायरा एनर्जी ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि 70,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट वो लोग इंडिया में करने वाले हैं, यानी कि ये बड़ा क्लियर है कि हमारे ऊपर यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इंपैक्ट नहीं आया और हम लोग जो हैं जैसे हमारा काम चल रहा था उसको वैसे ही यहाँ पर चलाने वाले हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स दोस्तों हमें कल रात से लेकर आज शाम तक देखने को मिली हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ था। ब्रीफली आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर क्या कहा है, विक्रम मिस्री साहब ने क्या कहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये जो लीगल जाने वाला जो हमने स्टेप यहाँ पे उठाया है ये आखिरकार क्यों लिया जा रहा है इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। आज से 3 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने जब रशिया को टारगेट करने के लिए अपना 18th सैंक्शंस पैकेज को अनाउंस किया था तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि रशिया से क्रूड तो हम लोग वैसे ही नहीं लेते, लेकिन अगर रशिया का क्रूड ऑयल किसी थर्ड कंट्री में प्रोसेस भी हो रहा है तो उसको भी अब हम लोग लेना बंद कर देंगे। हालांकि इन्होंने यहाँ पर बोला कि इसमें जो फुल एनफोर्समेंट है ये 21 जनवरी 2026 से शुरू होगी, यानी कि आज से 6 महीने के बाद इसकी जो एनफोर्समेंट है वो यहाँ पर शुरू होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इन्होंने इसमें स्पेसिफिकली इंडिया की जो कंपनी नायरा एनर्जी है उसकी जो वादिनार रिफाइनरी है गुजरात में उसको दोस्तों यहाँ पे टारगेट किया। ये इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और साफ साफ कहा कि उस रिफाइनरी से आने वाला कोई भी माल अब यूरोपियन यूनियन के द्वारा हम लोग बेसिकली परचेज नहीं करने वाले हैं। इन्होंने बताया
कि उसके हर तरह के ट्रैवल बैन्स लगाए जाएंगे, शिपिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, इंश्योरेंस वगैरह पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये दोस्तों जो नायरा एनर्जी है, आपने पहले भारत में देखा होगा जो एसआर कंपनी के पेट्रोल पंप्स होते थे, उसी कंपनी का नया नाम एक तरीके से नायरा एनर्जी आप लोग मान सकते हैं। और नायरा एनर्जी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 49.13% शेयर होल्डिंग पैटर्न रशिया के पास है, और इतना ही शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इंडिया के पास देखने को मिलता है, यानी कि बराबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और बचा हुआ जो थोड़ा बहुत स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिलता है। यानी कि इंपॉर्टेंट टू नोट यह है कि इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो इंडिया और रशिया की बराबर की देखने को मिलती है। खैर, जो ईयू ने यहां पे मूव अनाउंस किया, इंडिया ने इमीडिएटली अगले ही दिन उस पर्टिकुलर मूव को रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया की MEA ने साफ साफ कहा सबसे पहले तो कि हम लोग यूनिलैटरल सैंक्शंस को मानते ही नहीं है। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड्स की भी बात करी, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी तक ये लोग जो सैंक्शंस को लगा रहे थे, उन सब चीज़ों के बावजूद भी ये इंडिया से जो डीजल था उसको मंगवा रहे थे, जबकि ये अच्छे से जानते थे कि ये वही वाला डीजल है जो कि रशियन क्रूड ऑयल से ही बनकर बनाया जा रहा था। इनफैक्ट हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, इन्होंने भी इस चीज़ को रीआइटरेट किया कि यूनिलेटरल सैंक्शंस हम लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, और हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, जैसे ही ये वाले स्टेप्स यहाँ पे लिए गए, ईयू ने सैंक्शंस को लगाना शुरू किया, कल ही हमें इसका इम्पैक्ट देखना शुरू हो चुका था। ईयू की, या फिर मैं कहूँ यूरोप की जानी मानी कंपनी BP, जिसको ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका एक टैंकर था जो कि नायरा एनर्जी की रिफाइनरी से, जो कि दोस्तों डीजल को लोड करता था, लेकिन कल रिपोर्ट सामने आई कि जो उसने डीजल को लोड करना था वो उसने लोडिंग नहीं करी, और वो आया तो सही लेकिन वापस वो एज इट इज़ खाली ही चला गया। यानी कि यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी यहाँ पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुका है। और यहाँ पर तो जिस टैंकर की हम बात कर रहे हैं, ये यूके की कंपनी का टैंकर था, यानी कि नॉट जस्ट यूरोपियन यूनियन, इसके साथ साथ में यूके और कंप्लीट जो वेस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज इंडिया ने भी हिट बैक कर दिया है। आपको मालूम होगा हमारे PM मोदी का यूके का दौरा शुरू होने वाला है, एंड उसके जस्ट पहले अब हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि देखिए, इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी जो है इट स्टिल रिमेन्स द टॉप प्रायोरिटी। और उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया है कि जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पाएंगे, उसको लेकर जो भी स्टेप्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर लेंगे ही लेंगे। बल्कि हमारे जो ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने तो साफ साफ ये भी कह दिया है कि हम लोग जो है कल को अगर हमें कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास और बहुत सोर्सेज हैं, हम लोग वहाँ से ऑयल लेना शुरू कर देंगे, हमारे ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। भले हमें ब्राज़ील से लेना पड़े, कनाडा से लेना पड़े, भले गयाना से लेना पड़े, हम लोग तो अपने ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन को सबक सिखाने के लिए 3 और स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर लिए गए हैं। पहली चीज़ आपको बता दूं, आंकड़े मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे बता दूं कि इंडिया से EU की तरफ जाने वाला जो डीजल का एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली अगर मैं बात करूं रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद, तो यहाँ से जो डीजल का एक्सपोर्ट था वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर्स देखने को मिलते थे। और अब इंडिया ने EU को सबक सिखाने के लिए ये बोल दिया है कि जो आपकी तरफ डीजल आता था, फिर भले वो रशियन क्रूड ऑयल से बना हो, फिर भले वो मिडल ईस्टर्न क्रूड ऑयल से बना हो, अब वो आपकी तरफ डीजल हम लोग भेजेंगे ही नहीं। हम लोग उसी डीजल को या तो एशियाई मार्केट में या फिर अफ्रीकन मार्केट में भेजेंगे, जिससे कि हमारे भी एक्सपोर्ट्स यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों, जो नायरा एनर्जी है, यहाँ पर उसके द्वारा भी 2 कदमों को अनाउंस किया गया है। पहले तो उन्होंने कहा कि EU का जो मूव है वो अनलॉफुल है, यानी कि अब हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि आपने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, जिसकी वजह से हम लोग जो लीगल एक्शन लेंगे वो भी ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के लिया जाएगा। एंड साथ में इसी कंपनी नायरा एनर्जी ने यह भी कह दिया है कि हमें इस मूव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बातचीत पहले चल रही थी,
भी उस चीज़ को रीअफर्म किया है कि वो हम लोग यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। रिफाइनरी को अपग्रेड करेंगे, पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाएंगे वगैरह वगैरह, रिटेल को भी अपग्रेड करेंगे। जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी उसको हम लोग इंडिया में लेकर आएंगे ही आएंगे। दिस शोज़ कि इंडिया इज़ स्टिल अनमूव्ड एंड दिस ऑल्सो शोज़ दोस्तों कि इंडिया जो है वो रिटेलिएट करने में भी अब हेजिटेट नहीं कर रहा है, जो कि बताता है कि अब हमारा डिप्लोमेसी करने का भी जो तरीका है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।